नमस्कार दोस्तों। आज हम एक क्रिमिनल लॉ से संबंधित 10 अत्यंत महत्वपूर्ण केस लॉ को डिस्कस करेंगे जिसकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने की संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला केस के.एम. नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य 1961। इस मामले का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह जूरी ट्रायल को समाप्त करने वाला अंतिम मामला था। अर्थात पहले कुछ मामलों में जैसे किसी भी मामले को निर्णय करने के लिए जूरी होती थी जो अपने बहुमत के द्वारा किसी मामले को निर्णय दिया जाता था और यह अंतिम मामला था जिसमें जूरी ट्रायल किया गया था। इस मामले में न्यायालय ने गंभीर एवं अचानक प्रकोपन यानी कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की व्याख्या की और आरोपी को हत्या का दोषी माना। इस मामले को लेकर कई मूवी और वेब सीरीज भी बन गए हैं जैसे रुस्तम और वर्डिक्ट आदि। दूसरा केस देखते हैं बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य। यह मामला 1980 में निर्धारित किया गया था। यह मृत्युदंड की संवैधानिकता से संबंधित मामला है। इस मामले में न्यायालय ने विरल से विरलतम मामले का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अर्थात किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड की सज़ा तभी दी जाएगी चाहिए जब मामला अत्यंत जघन्य हो या विरल से विरलतम हो, अर्थात वह ऐसा हो जो लोक मानस की भावना को झकझोर कर रख दे। आइए दूसरा केस देखते हैं डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। यह 1997 में निर्धारित किया गया था। इस मामले को इस मामले का महत्व इसलिए है कि हिरासत में हिंसा को रोकने के लिए इसका काफ़ी महत्व है क्योंकि इस मामले में पुलिस अधिकारी या पुलिस को गिरफ्तारी से संबंधित कई दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इसमें कोर्ट ने गिरफ्तारी और हिरासत के दौरान पुलिस द्वारा पालन किए जाने वाले 11 दिशा निर्देश जारी किए, जैसे गिरफ्तारी मेमो तैयार करना, वकील से मिलने का अधिकार, गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी के नाम, पता इत्यादि, पहचान आदि स्पष्ट होने चाहिए और भी कई 11 दिशा निर्देश जारी किए गए थे। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 में यह मामला निर्धारित किया गया था। इस केस का महत्व इसलिए है क्योंकि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित दिशा निर्देश इस मामले में जारी किए गए थे। न्यायालय ने इस मामले में निर्णय दिया कि कोर्ट ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए विशाखा गाइडलाइन जारी की जो बाद में 2013 के अधिनियम का आधार बनी। ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। यह मामला 2014 में निर्धारित किया गया था। महत्व इसका इसलिए है क्योंकि एफआईआर को दर्ज करने की अनिवार्यता के संबंध में यह मामला निर्धारित किया गया था। कोर्ट ने आदेश दिया कि यदि शिकायत से किसी संज्ञेय अपराध का पता चलता है तो पुलिस के लिए एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2018 में यह मामला निर्धारित किया गया था। महत्व इस मामले का इसलिए है कि समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 377 के उस हिस्से को असंवैधानिक घोषित कर दिया जो वयस्कों के बीच सहमति से बने समलैंगिक संबंधों को अपराध मानता था। अगला केस है जोसेफ साइन बनाम भारत संघ। यह 2018 में निर्धारित किया गया था। इस मामले में न्यायालय ने निर्धारित किया कि आईपीसी की धारा 497 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, यह कहते हुए कि पति अपनी पत्नी का मालिक नहीं है और यह धारा लैंगिक भेदभाव करती है। अगला मामला है निर्भया मामला जिसे मुकेश बनाम राज्य 2017 में यह मामला निर्धारित किया गया था।
इस मामले के बाद बलात्कार कानूनों में कठोर संशोधन किए गए थे। इस मामले में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि इस मामले आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 लागू किया गया, जिसमें बलात्कार की परिभाषा को और व्यापक बनाया गया और सजा को और सख्त किए गए। अगला मामला है अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य। 2014 में यह मामला निर्धारित किया गया था। इस मामले का महत्व इसलिए है कि अनावश्यक गिरफ्तारियों को रोकने के संबंध में निर्णित किया गया था। कोर्ट ने कहा कि धारा 498A दहेज प्रताड़ना जैसे मामलों में पुलिस को सीधे गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए, बल्कि CRPC की धारा 41A के तहत नोटिस भेजा जाना चाहिए। मेनका गांधी बनाम भारत संघ। 1978 में यह मामला निर्धारित किया गया था। इस मामले में न्यायालय ने निर्धारित किया कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनने वाली कानूनी प्रक्रिया उचित, न्यायसंगत और तर्कसंगत होनी चाहिए, न कि मनमानी। अतः यह मामला व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित था। तो ये थे कुछ 10 महत्वपूर्ण केस लॉ जिसको हमने डिस्कशन किया। यदि आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।